ये क्या तरीका है बहू, ये सब तुम्हारे यहाँ चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलता। कह देना अपने दोस्त से यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। पर मम्मी जी, वो मेरे बचपन का दोस्त है, इतनी दूर आया है तो सोचा मुझसे मिल लेगा, तो हम क्या करें। आस पड़ोस के लोगों को और अपने रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगी। कोई गैर लड़का मेरी बहू से क्यों मिलने आया है। बहू शर्म करो। लेकिन मम्मी जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मुझे नहीं सुनना। बस कह दिया है ना तो कह दो अपने दोस्त से यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई रिश्तेदार हो तो समझ में भी आए। पर पता नहीं ये आजकल के चोचले लड़कों को दोस्त बना रखा है। कावेरी जी का बड़बड़ाना यूं ही जारी रहा और संगीता चुपचाप आंखों में आंसू लिए सुनती रही। आखिर भारी मन से अपने दोस्त राजीव को फ़ोन किया कि उसे कोई ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए वह नहीं मिल पाएगी। पर कहते हैं ना, दोस्त वही है जो दिल की बात समझ जाए। अब राजीव भी समझ चुका था, इसलिए उसने बात को बढ़ाया नहीं और फिर कभी मिलने का कहकर फ़ोन रख दिया। पर संगीता को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये खुले विचारों वाला परिवार, जैसा कि अक्सर वह लोग अपने आप को बताते हैं, आखिर इतनी भद्दी सोच रख सकता है। संगीता की विनोद से 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। विनोद के परिवार में उसकी माँ कावेरी जी, पिता अरविंद जी और छोटा भाई सुजल है। कहने को ये परिवार बहुत ही खुले विचारों का है, पर आज उन खुले विचारों की पोल खुल गई जब संगीता के बचपन के दोस्त का फ़ोन आया कि वह किसी ज़रूरी काम से जयपुर आया हुआ है और उससे मिलना चाहता है। हालांकि ये सुनकर विनोद ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके चेहरे ने सब कुछ बता दिया कि वह इस बात से नाराज़ है। कावेरी जी ने इतना कुछ सुना ही दिया। इस बात को कुछ दिन बीते ही होंगे कि विनोद की बचपन की दोस्त सुमन उससे मिलने आई। उसे देख विनोद बहुत खुश हुआ, यहाँ तक उसने ऑफिस से छुट्टी तक ले ली। सुमन और विनोद बचपन में साथ ही स्कूल पढ़ते थे और पड़ोसी थे, लेकिन सुमन के पापा को बिजनेस में नुकसान हो जाने के कारण वह लोग अहमदाबाद शिफ्ट हो गए थे। सुमन को देखकर कावेरी जी भी बेहद खुश थी। संगीता को सुमन से कोई परेशानी ना थी, लेकिन कावेरी जी की बातें याद कर उसका दिल दुखी हो रहा था। संगीता ने चाय नाश्ता तैयार किया और लेकर पहुंच गई हॉल में, जहां सब लोग बैठकर बतिया रहे थे। संगीता को देखकर सुमन ने कहा, अरे वाह विनोद, तुम्हारी बीबी की तो सर्विस बहुत फास्ट है, इतनी जल्दी चाय नाश्ता बनाकर ले आई। विनोद के कुछ कहने से पहले ही संगीता ने जवाब दिया, अब ननद रानी इतनी दूर से आई हैं तो इतना तो बनता है। अरे संगीता, मैं विनोद की फ्रेंड हूँ, उसकी सिस्टर नहीं। विनोद, तुमने संगीता को बताया नहीं? सुमन ने हंसकर कहा, ये क्या होता है, क्या मतलब वही फ्रेंड क्या होता है। संगीता, क्या बकवास कर रही हो तुम। अब कावेरी जी ने गुस्से में कहा, जी माँ जी, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि भला विनोद जी और सुमन फ्रेंड कैसे हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते जी। वह दरअसल आपके मुताबिक ये तो नए ज़माने के चोचले हैं। भला एक लड़का लड़की फ्रेंड कैसे हो सकते हैं। आप ही तो उस दिन समझा रही थी मुझे कि आपके घर में तो ये सब चलता ही नहीं, फिर ये सब कैसे। क्या ये नया नियम मेरे लिए ही बनाया गया था। अब विनोद और कावेरी जी दोनों के पास ही कोई जवाब नहीं था। संगीता चुपचाप उठकर कमरे में चली गई। हालांकि पता है कि बदलाव तो कुछ होना नहीं है, फिर भी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। नियम दोनों के लिए ही अलग अलग होते हैं, बस दिल की भड़ास निकल गई और कुछ नहीं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।